come to ordain the minister of word of sacraments in Christ the Holy Church. और प्यारे भाइयों, मैं इस समय जो परमेश्वर के उस पवित्र और जो समर्थी कार्य है सैक्रामेंट, उसमें आपको लेके आता हूँ। Christ is the source of all Christian ministry. और जो मसीह है, सारी मसीह की सेवकाई का जो है वो मूल आधार है। Through the ages of calling men and women to serve. और समय समय पर परमेश्वर ने हर प्रकार से लोगों को बुलाया है। By the Holy Spirit, all who believe and are baptized to receive ministry. और जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, उसका बपतिस्मा लिया और सेवकाई को पाया है, To witness to Jesus as the Savior Lord. ताकि वो गवाही दे कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। And to love serve those with whom they live and work. और उनको ढूंढे जो खोए हुए हैं और उनको बुरे कामों से निकाले। We are ambassador for Christ. हम मसीह के राजदूत हैं Who reconciled the make whole. और जो हम लोगों को मसीह के साथ फिर उनका रिश्ता दोबारा कायम कर We दिया। are the salt of the earth. और हम संसार के नमक हैं, We are the light of the world. हम संसार की ज्योति हैं। Following his resurrection and ascension, और उसके पुनरुत्थान को और उसके जीवित स्वर्गरोहण को Christ gave gift to the church. और मसीह ने कलीसिया को एक वरदान दिया है। This gift were some would be apostles, some are prophets. और वो है कुछ कईयों को भविष्यवक्ता, कईयों को सुसमाचार प्रचारक, Some evangelists, some pastors, some teachers. और कईयों को पासवान, कईयों को टीचर करके बनाया है, To equip saints for the work of ministry. ताकि मसीह के संतों को सेवकाई के लिए उन्नत करे, For building up the body of Christ. मसीह की देह का उसारण करे। We stand with a tradition और हम इस रीति के साथ खड़े हैं where God goes to empower us. जहाँ परमेश्वर आपको क्या करेगा, समर्थी बनाएगा। Deacons, elders, and the minister of the word and sacrament. और इस सुसमाचार के प्रचारक, डीकन, एल्डर होने के लिए, To enable the whole mission of the church. ताकि कलीसिया की सारी मिशन को जो है आप पूरा कर सको। Therefore, let us welcome our spirit-filled churches or diocese who comes to the ordained to the ministry of the word of और sacrament. इस समय इसलिए आप स्वागत करें स्पिरिट फील्ड चर्चेज ऑफ इंडिया, जो इस समय आया है आपको ऑर्डिनेशन देने। So, अभी कुछ सवालें आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ, आप उसी सवाल का जवाब देना होगा। परमेश्वर की वचन के अनुसार आप लोग बुलाहट पाए हैं, परमेश्वर की वचन आपके पास पहुंचा है, तो वचन की आज्ञाकारी से आप लोग बुलाहट पाए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, तो आपके जीवन में कभी भी परमेश्वर की वचन से हटके मैं काम नहीं करूंगा, प्रभु का कभी बेइज्जती अवमान नहीं करूंगा करके आज आप अर्पण कर रहे हैं क्या? आप चेले बनाकर आगे चेले बनाने के लिए लोगों को बाइबल स्टडी देंगे क्या? परमेश्वर यीशु मसीह ने जो महान आदेश फैलाने के लिए वायदा किया, उसी महान आदेश को फैलाने के लिए आप भी वायदा करते हैं क्या? उसी वाचा आपके साथ जो बांधा हुआ यीशु मसीह के लहू की नया वाचा, यीशु मसीह का देह का, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को हमें पूरा यीशु के आगमन तक आप शरीर में कलीसिया में हमें फैलाएंगे क्या? परमेश्वर इसी तरीका से जो मुझे दिया हुआ अधिकार से, हमारे अपोस्टल को दिया हुआ अधिकार से जब हम आपके ऊपर हाथ रखेंगे, हमारा स्पिरिट फील्ड चर्चेस ऑफ इंडिया जो आपको हाथ देकर आपको सेवकाई के लिए साथ दे रहा है। लेट अस प्रे। आई एम प्रार्थना करें। हेवनली फादर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे अनुग्रह से, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज हमारा स्पिरिट फील्ड चर्चेस ऑफ इंडिया डायसिस आज इस पासवानों को अधिकार पत्र दे रही है। प्रभु ये हमारा हाथ नहीं है, हमारा कोई भी इसमें हक नहीं है। तूने वायदा किया, तूने हमको बुलाया परमेश्वर, तूने हमें सेवकाई में खड़ा किया। इसी पासवानों को प्रभु हमें साथ देने के लिए और भी जिम्मेवारियां हमारे ऊपर पड़ रही है। राजा पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हमें अगुवाई से आज इनको प्रभु जी हम
ऑर्डिनेशन देने जा रहे हैं। जैसे हम हाथ रखने जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी कायल वो हाथ इनके ऊपर रखें, परमेश्वर का पवित्र हाथ इनके ऊपर रखें, परमेश्वर का दास लोग इनके ऊपर जब हाथ रखते हैं, प्रभु तू ही इनके ऊपर, जिस तरह आरोन के ऊपर मूसा ने हाथ रखा, जिस तरह तिमुथी के ऊपर परमेश्वर पौलुस ने हाथ रखा, जिस तरह चेलों के ऊपर यीशु मसीह ने भूखा, चेले लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वैसे कि प्रभु जी इनका जीवन में बरकत आए। आज इनका जीवन में परमेश्वर का दे गए गलीसिया यीशु मसीह तू ही इनका सिर है, इस सिर को हमेशा आदर मान कर सके। नाउ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर लॉर्ड, इस ऑर्डिनेशन के द्वारा परमेश्वर इस पवित्र ऑर्डिनेशन के द्वारा इनको सेवक के रूप में दुनिया को और सरकार को भी हम बताने जा रहे हैं। ये कैंडिडेट शैल रिस्पॉन्ड बाय द रीडिंग आई मीन एवरीडे बाइबल लॉर्ड। रोज ये लोग बाइबल पढ़ने के लिए मदद करिए, कभी भी बाइबल पढ़ने का भूलने ना चाहे, कभी भी घुटने टेक के तेरे सामने प्रार्थना करने का ये भूलने ना चाहे। परमेश्वर गाना गाए ना गाए फिर भी बाइबल के साथ प्रभु रोज क्वाइट टाइम इनके जीवन में कभी नहीं घटना चाहिए। राजा अपा इनको डिक्लेयर करते हैं, आज परमेश्वर इनको प्रकटन कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु राजा इसी आमीन ऑर्डिनेशन के द्वारा इनका जीवन में पवित्र आत्मा उन्नति दीजिए राजा, सेवकाई में बरकत दीजिए राजा, अनेक लोगों को सेवक बनाकर प्रभु के लिए खड़ा करें। हर साल नए नए हमें नौजवानों को बाइबल कॉलेज भेजे राजा। प्रभु तेरे सेवकाई को हमें मजबूत कलीसिया, स्थानीय मजबूत कलीसिया बनाने के लिए इनको तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। आशीष और बरकत करिए, यीशु नासरी के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप एक आमीन सेवक होते हुए चरवाहा यीशु मसीह हमारा यीशु की चरवाहा है, आपको परमेश्वर चरवाहा बनाया हुआ। यीशु मसीह की एक दरवाजा है, एक आमीन जैसा बिल्डिंग का दरवाजा होता है, यीशु की मार्ग है, यीशु की दरवाजा है। आपकी कलीसिया के लिए आप ही दरवाजा है। अगर आपकी दरवाजा ठीक नहीं होता है, आपका कलीसिया अंधेरा में पड़ जाएगा। आपकी दरवाजा जैसे आंख के शरीर का दरवाजा